अरे तुम्हारे होने वाले पति के पास आज इतना आलीशान बंगला ऐसे छोड़कर तुम्हें गुरुद्वारे के उस छोटे से कमरे में क्यों रहना है? मेरे लिए गुरुद्वारे का वो छोटा कमरा ही ठीक है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। लगता है तुमने पूरा मन बना लिया है कि तुम अंगद के हाथों विदाई करवा के मेरे पास आओगी। मैं जब तक यहाँ नहीं आती, कीर का ख्याल रखना। अरे मैं हमारे बच्चे का ख्याल अच्छे से रखूंगा। तुम बस शादी की तैयारी करो। दलजीत साहिबा को अपने कमरे में जहां अकीर सो रहा होता है देखकर कुछ दाल में उसे काला लगता है। जब आगे साहिबा बोलती है कि वो उसे ये कहने के लिए आई है कि वहां नहीं रुकेगी और उसके लाख मना करने पर भी अब साहिबा चली जाती है। अंगद और गैरी के पास जो बाहर इंतजार कर रहे हैं साहिबा का, और टूथब्रश और हेयर ब्रश अकीर और दलजीत के अंगद को देती है। और वहीं जहां गैरी अब साहिबा और अंगद को एक साथ होकर दलजीत के खिलाफ होकर अकीर के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बोलता है, वहीं पर इतने सालों के दूरियां के बावजूद जहां दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिखते हैं, वहीं दिल की डोर तो अब भी बंधी ही दिखती है। जब बातों बातों में दोनों लड़ते तो हैं पर परवाह करते हैं एक दूसरे की। पर अब जहां हेयर टेस्ट से डीएनए मैच करने की बात आती है, वहीं साहिबा के मुंह से ये सुनकर कि इतने सालों तक जो उसने बर्थ सर्टिफिकेट में पिता के नाम के आगे खाली स्पेस रखी थी, उसे वो कभी भरना ही नहीं चाहिए था दलजीत के नाम से। वहीं अंगद भी साहिबा की बात सुनकर चौंकता है, पर अब उन्हें दलजीत के आगे कोई और खेल खेलना है ताकि साहिबा और अंगद को वो अब कमजोर और हारा हुआ माने। और फिर एक बार अंगद अपने पिस्तौल से गोलियां निकालकर एक गोली भरता है जिसे वो नकली समझ बैठा है और दलजीत के साथ एक गेम खेलने की तैयारी करता है। पर क्या ये खेल अंगद को भारी तो नहीं पड़ेगी? क्या साहिबा खून खराबा होने से अंगद को रोक पाएगी या हो जाएगी खुद कुर्बान? देखते रहिए तेरी मेरी डोरियां की आने वाली अपडेट्स में आखिर क्या होता है अंगद, साहिबा और अकीर के जीवन में। हम यहीं पर आपको अपडेट्स बताते रहेंगे। ये नकली गोली मुझे उस आदमी ने दी थी जिससे मैंने ये गन ली है। इसे चलाने से सिर्फ आवाज होगी, किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं इसे रिवॉल्वर में डाल रहा हूं। मैं दिलजीत के साथ एक गेम खेलूंगा।